జగద్గురు వాసుదేవాచార్య కూడా ధర్మాచార్య సదస్సులో పాల్గొనడానికి శ్రీరామనగరం విచ్చేశారు. వారి అమూల్యమైన సందేశాన్ని సదస్సులో వారు కూడా అందించారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. स्वामी, ये धर्माचार्य संसद का लक्ष्य क्या है? अज्ञान अंधकार से ज्ञान की तरफ, ज्ञान की ओर विश्व मानवाड़ी को बढ़ाने के लिए इसका महत्वपूर्ण कैसा है? हमारे वेद का वाक्य है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और हमारे भगवान रामानुजाचार्य को श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य के नाम से स्वीकार किया जाता है। उनकी समता और समाज के सबसे छोटे व्यक्ति से उनका समन्वय, सामंजस्य, संवाद स्थापन करने की जो व्यवस्था है, यह समाज को किस तरह से जोड़े, समाज को कैसे संगठित किया जाए, भगवान रामानुजाचार्य की समता की भावना से कैसे समाज को जोड़कर समाज के बीच में पनपने वाले विभाजन को, विखंडन को, समाज के बीच में पैदा होने वाले विद्वेष को समाप्त करते हुए सबको समानता के रूप में एक साथ जोड़ करके राष्ट्र को अखंड रूप से एक करते हुए सम व्यवहार करने के लिए हम लोग क्या करें, इसी विचार विमर्श के लिए हम सभी धर्माचार्य यहाँ पर कल सुबह और कल शाम के सत्र में विचार किए हैं। रामानुजाचार्य के मार्ग को हम कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? भगवान रामानुजाचार्य हम सब लोगों के, समाज के लोगों से इस तरह से मिलते हैं जैसे कावेरी में स्नान करने जाते हैं, लौटते हैं तो वो बालकों का खेल देखते हैं। बच्चे वहाँ बालू में मूर्ति बना करके खेल रहे होते हैं रंगनाथ भगवान की। रामानुज स्वामी उन बालकों के द्वारा बनाई गई जो चित्रकारी है जमीन में बालू से, उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं। लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा हुई नहीं मूर्ति की, आप बालू में बनी हुई मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं। रामानुज स्वामी बोलते हैं अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा आत्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेरजुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ऐसा रामानुज मतलब बलराम के अनुज कृष्ण भी कह करके गए हैं और मैं भी कहता हूँ। तो बालकों से भी वो जुड़ जाते हैं और बाल्यावस्था में संस्कार विकसित किया जाए तो वो जीवन पर्यंत रहता है। बाल्य जीवन में, बाल्यकाल में विकसित संस्कार जीवन यावत मृत्यु पर्यंत वो रहता है। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य के उस सिद्धांत को अगर हमें बढ़ाना है तो बच्चों से भी संवाद स्थापित करना होगा। हमारे चिन्ह श्रीमन्नारायण जी और स्वामी जी ने जैसा किया है, यहाँ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो स्थापित करके यहाँ पर बच्चों से डायरेक्ट स्वामी जी संवाद भी करते हैं और वेद का अध्ययन करते हैं बच्चे, खेलते भी हैं बच्चे, धनुर्विद्या का भी अभ्यास करते हैं बच्चे, घुड़सवारी भी करते हैं बच्चे यहाँ। तो उनके साथ देश में जब कोई भी समूह बालकों के अंदर विकसित हो करके और देश में फैलता है तो सारे देश में उस एकता को, उस समानता को, उस सहकार को, उस समरसता को आगे बढ़ाना चाहता है। भगवान रामानुजाचार्य के सिद्धांतों को इसी प्रकार हम आगे बढ़ा पाएंगे कि हम समाज से परिवार का संबंध स्थापित करके रखें, समाज को परिवार के रूप में देखें, देवताओं को भी परिवार के रूप में देखें, सबका सम्मान करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें, आराधना करें, लेकिन सम्मान सबका करें। इस तरह भावना करके
हम फाइटिंग नहीं करेंगे, हम प्रेम से सम्मान करते हुए अपनी आराधना करेंगे और आप सबके साथ एक रहेंगे। ये भगवान रामानुजाचार्य के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यम से, जैसे स्वामी जी शिक्षा के माध्यम से हम समाज को आगे बढ़ावें, जाति भेद वर्ग भेद का त्याग करते हुए सबको एक साथ मिल करके रहने के रूप में हिंदवः सोदरा सर्वे, हिंदू जितने हैं सब सहोदर हैं, भाई हैं, इस तरह की भावना जो वेद को मानने वाले, सिद्धांत को मानने वाले, जो नहीं मानने वाले हैं वो भी इनडायरेक्ट मानते ही हैं, इस रूप में उनको भी धीरे धीरे मार्ग में लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। इसी के लिए परिवार के रूप में समाज में उन्होंने भावना को बढ़ाया। भगवान वरदराज से उन्होंने परिवार संबंध स्थापित किया। कांची में वरदराज भगवान को उन्होंने अपना गुरु बनाया। रंगनाथ भगवान से परिवार संबंध स्थापित किया। रंगनाथ भगवान को उन्होंने अपना पोष्य बनाया। जैसे पक्षी अपने अंडे का पोषण करती है और अंडा फटता है तो पक्षी के रूप में बदलता है, तो रंगनाथ भगवान के यहाँ जीवन के लास्ट 60 ईयर्स वो श्रीरंगम में रहे रामानुज स्वामी जी महाराज, और 60 ईयर्स धर्म का प्रचार किया उन्होंने। आसेतु हिमालय धर्म का प्रचार किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक धर्म का प्रचार किया उन्होंने। ये आसेतु हिमालय धर्म का प्रचार किया 60 वर्ष तक। तो पोषण दे करके पुष्ट किया रंगनाथ भगवान को, तो पोष्य के रूप में स्वीकार किया। और शिष्य के रूप में तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उनको शंख और चक्र दिया और उनको अपना जमाई बनाया, दामाद बनाया, जामाता बनाया, अपना क्या बोलते हैं उसको, सन इन लॉ बोलते हैं ना दामाद को, सन इन लॉ बनाया उसको। मतलब दामाद किसको, श्रीनिवास वेंकटाचलपति वेंकटेश भगवान को श्रीदेवी भूदेवी वक्षस्थल में रख करके, तो वो भी सन इन लॉ भी शिष्य ही है, जस्ट लाइक शिष्य। इसलिए वो शिष्य के और गुरु के भाव से हैं। इसलिए सर्वत्र रामानुज स्वामी जी भक्ति मुद्रा में हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ज्ञान मुद्रा में हैं। और आलवार तिरुनगरी श्री षटकोप सूरी ने जो भविष्यद रामानुजाचार्य की सन्निधि का कल्प चिंतन किया है, वहाँ पर 2 जगह ज्ञान मुद्रा में। तो ऐसे भगवान रामानुजाचार्य वहाँ शिष्य गुरु भाव से हैं। रामानुजाचार्य गुरु हैं, वेंकटेश भगवान शिष्य हैं। तो भगवान भगवान हैं, लेकिन भगवान जब शिष्य बन जाते हैं तब उनके अंदर आचार्यत्व की पूर्ति आ जाती है। आचार्यत्व की पूर्ति शिष्यत्व की पूर्ति के बाद ही है। इसलिए सर्वेषां प्रथमाचार्यम हम कहते हैं, कन्या श्रवण संजातम शेषाचल निवासिनम सर्वेषां प्रथमाचार्यम श्रीनिवासमहं भजे। हम उनको उस रूप में स्वीकार करते हैं। तो पोष्यः शिष्यः गुरुः पुत्रः, और पुत्र के रूप में रामानुज स्वामी जी मेलुकोटे तिरुनारायणपुरम यादवाद्री में जो भगवान हैं, शैल्व नारायण भगवान हैं, प्रिय शैल्व कहते हैं न बालक, संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जिनके शरीर में ही श्री वो बीबी नाचियार, जिसको यमन कन्या मुस्लिम लड़की, वो भगवान दीप ज्योति पूर्वक भगवान के चरणों में ही प्रविष्ट हो गई। बीबी नाचियार के रूप में आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। तो मेलकोटा में आप सब लोगों को मालूम होगा, आप जानते होंगे इस रहस्य को। तो वो पुत्र के रूप में है। भगवान रामानुजाचार्य के पुत्र को जैसे क्रोड़ में लेकर के, गोद में लेकर के रखते हैं, तो ये भाव परिवार संबंध स्थापित करना। रामानुज स्वामी जी ने कांचीपुरम स्वामी जी महाराज को ब्राह्मणेतर होते हुए गुरु के रूप में स्वीकार किया और वरदराज भगवान से अपने 6 प्रश्नों के समाधान के लिए उनसे कहा। कांचीपुरम स्वामी भगवान वरदराज से बात करते थे और उन्होंने उनके 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस प्रकार
वो गुरु के रूप में है। गुरु की सेवा करने के लिए हमको जल भर के लाना पड़ता है। तो भगवान रामानुजाचार्य शालकूप से जल भर करके लाते थे वरदराज भगवान की सेवा करने के लिए। रामानुज स्वामी जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया समता के लिए। कांचीपूर्ण स्वामी जी की पत्नी जल भर रही थी, बच्ची जल भर रही थी और उसका पानी इनकी पत्नी के घड़े से स्पर्श कर गया तो इनकी पत्नी रामानुज स्वामी जी की पत्नी ने उनको फटकारना शुरू किया, डांटना शुरू किया। रामानुज स्वामी जी को ये समाचार मिला। रामानुज स्वामी जी ने पत्नी से कहा, तुमसे जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ या तुम्हें प्रणाम ही करके यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। इस तरह क्योंकि महिलाओं का 50% आरक्षण भगवान रामानुजाचार्य ने उसी समय अपने द्वारा निर्धारित किया था। व्यवस्था में लोगों को जोड़ने के लिए हरिजनों को भी, दलितों को भी वहाँ पूजा करने का 3 दिन तक मेलकोटे में अधिकार दिया है। तो इस तरह हमें ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। रामानुज स्वामी जी के सिद्धांत को आगे जनता में ले जाने के लिए हमें विशाल भावना का हो करके तब आगे जाना होगा, उनके बीच में बैठना होगा, अपने को उस तरह चिंतन करना होगा, तभी उनका सिद्धांत आगे जाएगा। हम लोग उसको ले जाने में समर्थ हो सकेंगे जब हम सबसे साक्षात संबंध स्थापित करेंगे, तभी होगा। विदाउट मीडिएटर डायरेक्ट संबंध हमको स्थापित करना है। ऐसे रामानुज स्वामी जी का सिद्धांत प्रचार करने का मेरे मस्तिष्क में अभी तक ये बात आई है कि ऐसे ही प्रचार होगा, किसी का भेदभाव नहीं होगा, सबको एक साथ रखेंगे। वैसा ही मेरे चिन्ह श्रीमन नारायण जी और स्वामी यहाँ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी रसोइया हैं जो रसोई बनाते हैं, भगवान की पूजा में रहते हैं। मध्य प्रदेश के भी हैं, नेपाल के भी हैं, बिहार के भी हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। भेदभाव रहित होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को रामानुजाचार्य जी ने पहले ही लागू किया था। ओम शांति।